So it's gone, now we both moved on. Oh, that's la la life, that's la la life. Baby, let it be, enjoy the memory. Oh, that's la la life, that's la la life. गुड मॉर्निंग इंटरनेट, और मे बी आई वुड से गुड आफ्टरनून, 3 बजे दोपहर के। और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। आई मीन लाइक लास्ट टाइम मैंने अपने मॉडिफिकेशन का रिव्यू दिया था अपने बाइक पे। सो इस टाइम मैं अपने मॉड्स का रिव्यू नहीं दिया था, बेसिकली मॉड्स क्या क्या किए थे वो बताया था। सो इस टाइम मैं अपने मॉड्स का रिव्यू देने वाला हूँ, लाइक क्या वर्थ है, क्या नहीं है, क्या आप लोगों को कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए। एंड सेकेंडली, मेरा बाइक अभी थर्ड सर्विस होके आया। मैंने ऑन एंड ऑफ रोड दोनों ट्राई किया। मैं लॉन्ग रूट्स पे भी गया हूँ। सो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपल्स का रिव्यू देता हूँ। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो पूरा देखिए। लास्ट में बताने वाला हूँ दैट इज़ दिस वर्थ बाइंग एन एक्सपल्स। सो गाइज, द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो इज़ अबाउट द स्पेक्स ऑफ दिस बाइक। पहला सेगमेंट इज़ कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिस बाइक में है। सो इट्स एन एडवेंचर टूरर, लाइक अ बेसिक स्टार्टर ADV टाइप। लाइक इफ़ यू आर न्यू इनटू ऑफ रोडिंग देन दिस इज़ योर बाइक, दिस इज़ फॉर यू। लाइक ADV के वर्ल्ड में एंटर करना है, आपको ऑफ रोडिंग वर्ल्ड में एंटर करना है, तो दिस इज़ द बाइक। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बाइक इज़ दिस इज़ ऑन एंड ऑफ रोड एज वेल। ये टूरिंग के लिए भी बहुत परफेक्ट बाइक लगती है मेरे हिसाब से, और ये ऑफ रोडिंग के लिए भी बहुत परफेक्ट बाइक है। सो मैं काफ़ी ऑफ रोडिंग ट्रेल पे गया हुआ हूँ, एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ क्वाइट गुड। द ग्राउंड क्लियरेंस गिवन इन दिस बाइक इज़ परफेक्ट। द सीट हाइट इज़ क्वाइट हाई, but then I'm 5'8", so it is perfect for me. Anyone below 5'4" might struggle with it, but then eventually you guys get used to it. Second thing I say is this. जो साइलेंसर दिया हुआ है ये इतना ऊपर दिया हुआ है, तो इससे ना आप ऑफ रोडिंग में कुछ भी इशू नहीं आता। लाइक आई सेड, अगर आप पानी में जा रहे हो, लाइक देयर आर स्लश एंड मडी पैचेस, उसमें जब साइलेंसर नीचे होता है तो बहुत इशू होता है। तो ये साइलेंसर में ज़रा भी पानी नहीं जाता है, एंड it's a good thing. Like the silencer horizontal, it's perfect. You get my point. Comes to our segment. So again मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू है। ये बाइक का रिव्यू मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ। अगर किसी और को ये बाइक पसंद आए ना पसंद आए, इट्स नॉट अप टू मी। अब इस बाइक में बेस्ट चीज़ है, इट्स परफेक्ट फॉर ऑफ रोड, इट्स परफेक्ट फॉर टूरिंग, इट्स परफेक्ट फॉर एडवेंचर, लाइक अ परफेक्ट ADV इन दिस प्राइस लिस्ट। एंड इट हैज़ अ ब्यूटिफुल लुक। लाइक आप देख सकते हो, इसका आगे का मडगार्ड जो ऊपर दिया हुआ है, साइलेंसर ऊपर दिया हुआ है, इसका सीट हाइट इतना ऊपर है, इतना अच्छा इसका लुक्स है ना। मैं सच्ची बताऊँ, आप अगर कोई बड़ी सिटीज़ छोड़ दो, मुंबई छोड़ दो, इवन इन मुंबई ट्रैफिक में अगर आप रुको, रेड लाइट पे अगर आप रुके हो, आई एम श्योर 2 या 3 लोग आपको देखते होंगे, नॉट आपको ऑब्वियसली, आपकी बाइक को देखते होंगे। एंड आई कैची है ये बाइक, आई कांट लाई इन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इसका टायर। इसका टायर इज़ हाइब्रिड टायर, जो which is good for on and off road both. इसका टायर rear is I guess 18 and front is 21 inch, which is hybrid, जो ऑफ रोडिंग के लिए इतना परफेक्ट टायर है। एंड ट्रस्ट में, मैं टूर्स पे भी गया हुआ हूँ। आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो यूनिटी राइड का, ये टूर्स के लिए भी टायर परफेक्ट है। कंपनी क्लेम करती है इसका माइलेज अराउंड 49 किलोमीटर्स पर आवर इन सिटी, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट 49, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 38 to 39 इन सिटी। एंड वंस यू लीव द सिटी, हाईवे पे आपको इजीली 42 के आसपास का एवरेज मिल जाना चाहिए, अनलेस यू हैव अ पिलियन। इफ़ यू हैव अ पिलियन और ज़्यादा बैगेज है आपके पास, लगेज है आपके पास, तो इट ड्रॉप्स डाउन अप टू 39, बट 39-40। बट ट्रस्ट मी, 39-40 इज़ द बेस्ट माइलेज यू कैन गेट इन एनी ADV सेगमेंट। Although this is the cheapest ADV among the market, but it's worth. अब नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको बताता हूँ इसका ऑफ रोडिंग रिव्यू। इसका आप जैसे देख सकते हो, द ग्राउंड क्लियरेंस इज़ क्वाइट हाई। मेरे को स्पेसिफिक नंबर्स नहीं पता, बट मैं नंबर्स स्क्रीन पे लिख दूंगा। ग्राउंड क्लियरेंस क्वाइट हाई, उसकी वजह से ये ऑफ रोडिंग के लिए एकदम ही परफेक्ट है। सेकेंड थिंग जो मैंने किया हुआ है, यहाँ पे एक डबल स्टैंड लगाया हुआ है। अब मैं बताता हूँ इफ़ इट इज़ वर्थ और नॉट वीडियो के एंड में, बट मैंने फिलहाल लगाया हुआ है। उसकी फर्स्ट थिंग इज़ द ग्राउंड क्लियरेंस, सेकंड इज़ द सस्पेंशन। द फ्रंट सस्पेंशन इज़ सो गुड। ट्रस्ट मी, आप कितना भी बड़ा पॉटहोल हो या फिर पडल हो, इट जस्ट पासिस थ्रू इट। एंड दिस मडगार्ड जो इतना ऊपर दिया हुआ है, इट इज़ वर्थ। ये टायर को कनेक्ट नहीं करता, आप कितना भी बड़े पॉटहोल से जाओ या वट एवर इट इज़। सेकेंड जो मैंने चेंज किया था, आपको मैंने हैंडल बार बताया था, मैं इसका भी रिव्यू देता हूँ। इट इज़ गुड फॉर ऑफ रोड और नॉट, इट इज़ गुड फॉर ऑन रोड और नॉट, बट ट्रस्ट मी, ऑफ रोड के लिए ये एकदम परफेक्ट है। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि इट इज़ 200cc मोटरसाइकिल, सो 200cc ऑफ रोडिंग के लिए अच्छा है, भी कैन इट्स लेस पावर्ड। इट इज़ नॉट लेस पावर्ड। आई वुड से इट लैक अ बिट ड्यूरिंग द इंक्लाइन क्लाइंब,
बिकॉज इसका फर्स्ट गियर इज़ क्वाइट फास्ट, सेकेंड गियर इज़ थोड़ा बहुत स्लो, बट अगर सेकेंड भी फास्ट दे दिया होता तो इट इज़ क्वाइट वर्थ, बट यू कैन मैनेज, इट इज़ मैनेजेबल। मैं काफ़ी इंक्लाइन क्लाइम्स किया हुआ है इस पर, मैंने काफ़ी भयंकर ऑफ रोड करी हुई है, वर्थ है। It tackles everything, although थोड़ा बहुत difficulties आएगा, but if you are an experienced rider or a good rider, you know how to pull off the off-roading or the climb thing, you can do it on this bike and without any problem. So पता नहीं, लोगों को अपना अपना प्रॉब्लम्स आया रहेगा, मेरे को अभी तक नहीं आया। मे बी आई हैव नॉट डन द एक्सट्रीम दैट पीपल हैव डन, आई हैव नॉट डन लेह लद्दाख ऑन दिस वन, although I have done it on different bike, that's a different story। पर मेरे हिसाब से ऑफ रोडिंग के लिए अच्छी बाइक है। इफ़ यू आर entry level off-roader like I am, I used to ride RS 200 बजाज का, which is not at all an off-roader, so उसके comparison में मैं बोल रहा हूँ कि ये off-roading के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको अगर एडवांस लेवल ऑफ-रोडिंग करना है तो इसके ऊपर है हिमालयन है, उसके बाद KTM का 390 एडवेंचर है, BMW GS है 310, होंडा भी अभी लॉन्च कर रहा है, इनफैक्ट कर दिया है। सो in this price list, this is the best off-roader. If you are new into the off-roading market or off-roading segment, this is the bike for you. So now I come down to my next segment, which is it worth for touring and city ride? Touring as in the long rides and city ride. Trust me, city के लिए आपको starting में बहुत difficult होने वाला है if you are new to this big bikes. सिटी के लिए हैंडल वाले इज क्वाइट अपराइट एंड सीट हाइट ज़्यादा है आपके हिसाब से, एंड यू आर न्यू टू दिस बाइक राइट, सो नेगोशिएटिंग द ट्रैफिक वुड बी क्वाइट अ बिट डिफिकल्ट इन स्टार्टिंग, बट देन वंस यू आर यूज्ड टू दिस बाइक इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। दी 160 kg बाइक का वेट इज़ सो लाइट दैट यू कैन नेगोशिएट एनी ट्रैफिक। लाइक फॉर इंस्टेंस मुंबई पीपल कैन रिलेट टू मी, आप शाम को 7 बजे JVLR पे जा रहे हो, ट्रस्ट मी इट इज़ दी वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ एनी मुंबईकर और एनी बाइकर और कार ड्राइवर फॉर इंस्टेंस। उसमें भी आप इजीली नेगोशिएट कर सकते हो। आई हैव डन दैट, इट्स कंफर्टेबल। आप सीट इज़ क्वाइट गुड, इट्स वेरी कंफर्टेबल, तो आप मे बी आवर्स ऑफ ट्रैफिक नेगोशिएशन इज़ क्वाइट ईजी वंस यू गेट यूज टू इट। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको लॉन्ग टूर्स के लिए इज इट वर्थ और नॉट। लॉन्ग टूर्स के लिए द फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज़ 13 लीटर्स। 13 लीटर्स इज़ क्वाइट हाई गिवन द फ्यूल माइलेज ऑफ अराउंड 41 किलोमीटर्स वी वुड से इन ऑन हाईवे। It gives around 520 to 530 kilometers का range in one full tank, which is if you start from here 520 it's around Baroda। एक fuel tank में you'll reach गुजरात और बड़ौदा पहुंच सकते हो तुम, which is worth, which is quite a good thing। I've rode with the bikes with 9 to 10 liters of tank capacity. I've rode with bikes with 20 to 25 liter tank capacity. This is not 20 to 25 and not even 9, but इसका जो 30 liters का fuel capacity है with 40 kilometers का range, it's amazing। Touring के लिए ये बहुत comfortable है। The upright position that you are on, that doesn't give you much of back pain, plus the suspension that is given here, it's worth। आप कितने भी pedals में डालो बैक पेन नहीं देता। टूरिंग के लिए द मोस्ट क्वेश्चंस दैट आई गेट इज़ बैक पेन होता है या बैक इशू होता है या फिर बाइक थक जाती है। इफ़ यू नो व्हाट बाइक थक जाती है इज़ आप अगर 500 किलोमीटर्स क्रॉस करते हो फॉर अ 200 cc बाइक, थोड़ा सा रोड प्रेजेंस कम हो जाता है या फिर स्पीड वगैरह पे आपका लिमिटेशन आता है। इट्स नॉट द बाइक, इट इज़ बाइक फॉर सम एक्सटेंट एंड इट इज़ यू एज वेल हु गेट्स एग्जॉस्टेड, बट इन दिस बाइक आई हैव रोड 500 kilometers at one stretch, although I got a bit exhausted because it was a night ride, but trust me, I have done on different bikes as well this long tours। This is very comfortable। मेरे को ज़रा सा भी जर्क नहीं आता इस पर, मेरे को ज़रा सा भी बैक पेन नहीं आता। द सिटिंग पोजिशन इज़ परफेक्ट। सो नेक्स्ट सेगमेंट में मैं बताता हूँ जो यूजुअली सबके दिमाग में आता है कि व्हाट इज़ द सर्विस कॉस्ट एंड व्हाट इज़ द एक्सपेंसेस, स्पेयर पार्ट्स एंड वगैरह कितना एक्सपेंसिव है, कि हीरो है तो सस्ता है। सो नेक्स्ट सेगमेंट इज़ अबाउट माई सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट में बताता हूँ कि मैंने थोड़े पार्ट्स चेंज कराए थे, थोड़े पार्ट्स डैमेज हो गए थे मेरे से, थोड़े पार्ट्स टूट गए थे फॉर सम रीज़न। मैं आपको फर्स्ट बताता हूँ उसके कॉस्ट के साथ। मेरा ये लेफ़्ट इंडिकेटर टूट गया था, यहाँ से पिलियन मेरा उतर रहा था तो ये ब्रेक हो गया था। इट इज़ एक्चुअली क्वाइट क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, इट्स क्वाइट लो क्वालिटी इंडिकेटर, बट देन वो हर एक बाइक में है वैसा, इट इज़ ऑलवेज लूज, हर एक बाइक का वही सेम इशू है। बट देन गुड थिंग इज़ हीरो का दिस इंडिकेटर इज़ अराउंड 130 रुपीज़, विच इज़ क्वाइट चीप एज़ कम्पेयर टू मोस्टली डिफरेंट बाइक्स। दूसरा मेरे से टूटा था इज़ दिस फुट रेस्ट। कोई एक्टिवा वाला आके डाल के गया था मेरे पार्किंग से ही, ये फुट रेस्ट टूटा था। फुट रेस्ट चेंज कराने का वॉज ऑल्सो 138 रुपीज़, विच इज़ अगेन चीप। थर्ड थिंग जो बारिश की वजह से टूटा था वॉज क्लच स्विच।
इधर अंदर एक स्विच रहता है और टूटा नहीं था, क्लच स्विच बिगड़ गया था बिकॉज बारिश के पानी की वजह से। क्लच स्विच चेंज कराने का वॉज 30 रुपीज़ ओनली। सो यू कैन इमेजिन द प्राइस डिफरेंस तो मेरे को नहीं पता, दूसरे बाइक से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, बट यू कैन इमेजिन हाउ चीप दी स्पेयर पार्ट्स इज़। बट दी ओनली वन थिंग विच इज़ एक्सपेंसिव हियर इज़ ब्रेक पैड्स। मैं आपको इसका ब्रेक पैड्स दिखाता हूँ जो मैंने अभी मेरे थर्ड सर्विस में चेंज करा है बिकॉज ब्रेक पैड्स ख़राब हो गए थे। ये फ़िलहाल बैक ब्रेक पैड्स है, फ़िलहाल ब्रांड न्यू है बट धूल लगने की वजह से शायद आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। इसके ब्रेक पैड्स का रेट मैं आपको इसका फ्रंट ब्रेक पैड इज़ अराउंड 1450, एक ब्रेक पैड सिर्फ फ्रंट का, एंड रेयर इज़ अराउंड 1280 रुपीज़। सो 2500-2600 के आसपास का सिर्फ ब्रेक पैड्स आते हैं। सर्विस कॉस्ट इज़ क्वाइट चीप, अदर स्पेयर पार्ट्स इज़ क्वाइट चीप, दी ओनली एक्सपेंसिव शिट इज़ ब्रेक पैड्स। बट देन आपने अगर ब्रेक पैड्स बार बार चेंज नहीं करे, नॉट बार बार, मे बी 6000-7000 किलोमीटर में चेंज नहीं करा है तो आपकी डिस्क ख़राब हो सकती है। सो ब्रेक पैड्स प्लीज़ चेंज कराओ टाइम पे। अब मैं आपको अपने मॉड्स रिव्यू देता हूँ। जो मैंने मॉड्स करा है वो आपने लास्ट वीडियो देखा ही रहेगा, अगर नहीं देखा तो यहाँ पे कहीं तो भी कार्ड आ जाएगा, मेरा लास्ट वीडियो देख लो, मेरा मॉडिफिकेशंस क्या क्या करवाया है उसका रिव्यूज़ मैं देता हूँ। अभी क्या वर्थ है इसमें, क्या नहीं कराना चाहिए था, क्या मैंने गलती कर दी थी फिटिंग के टाइम, वो सब मैं आपको बताता हूँ सो दैट यू डोंट रिपीट दिस थिंग्स, राइट। फर्स्ट एंड द मोस्ट वर्थ चेंज दैट आई हैव डन इज़ दिस हैंडल बार। ये हैंडल बार जो मैंने डलाया हुआ है, इट इज़ सो मच वर्थ। इसमें खड़ा रह के चलाने को इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल। लाइक इसका स्टॉक हैंडल बार आता है वो थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा नीचे, और ये थोड़ा सा पीछे है। ये थोड़ा सा अपनी तरफ लिया हुआ है मैंने, अब इसको पीछे भी कर सकते हो बट मैंने अपनी तरफ लिया हुआ है। खड़े रह के ऑफ रोडिंग के लिए इट इज़ द परफेक्ट हैंडल बार यू कैन चेंज। सो हैंडल बार अगर हो सके तो ये वाला चेंज कराना, उसका लिंक वगैरह मेरे प्रीवियस वीडियो में है। सेकेंड थिंग जो मैंने चेंज किया इज़ द विंडशील्ड। डूड बेस्ट थिंग अगेन, इसमें तो मैं क्या ही बताऊँ, ज़रा भी वॉबल नहीं करती मैंने जब से विंडशील्ड चेंज करा। पहले 100 किलोमीटर्स पे वॉबल करने लग जाती थी, अभी 110-120 पे मैं एकदम चिल करके जाता हूँ। लाइक 110 पे तो मैं इजीली जाता हूँ और ये वॉबल नहीं करती। इमेजिन 150 और 160 kg का बाइक है और मैं 110 पे क्रूज़ कर रहा हूँ। बहुत बार 110 पे कांस्टेंट क्रूज़ नहीं होता है, नो 85-90 कांस्टेंट क्रूज़ होता है, बट देन मैं 110 पे भी बहुत बार गुजरात हाईवे में गया हूँ। विंडशील्ड इतना अच्छा है कि ये वॉबल नहीं करता, बहुत कंफर्टेबल है। लाइक दी सेकेंड चेंज दैट इज़ वर्थ मेरे हिसाब से जो लगा वो। थर्ड चेंज जो मैंने HJG का फॉग लैम्प लगाया हुआ है। अब दिस इज़ द कवर, 1 सेकेंड मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। ये एक्चुअली वाइट है बट मैंने कवर लगाया हुआ है। अभी इसमें मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ जो मैंने गलती कर दी थी। इसमें मैंने वाइट लिया है और येलो कवर लिया हुआ है, इसमें डिफ़ॉल्ट येलो भी आता है। सो ये गलती नहीं बोल सकता हूँ बट मुझे वर्थ नहीं लगा। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कोई भी फॉग लैम्प लगाओ तो प्लीज़ येलो कलर का डिफ़ॉल्ट लगाना। हाईवे पे वाइट लाइट डजंट डू शिट, स्पेशली अगर वो रेनी सीज़न में या फिर हैवी रेन में आप चला रहे हो, वाइट लाइट में आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला है। सो डिफ़ॉल्ट येलो भी आता है, HJG का आता है, मैड डॉग का आता है, आपको ऑक्सिलरी का लगाना है, जिसका लगाना है लगा सकते हो, बट प्लीज़ येलो वाला लेना। ये मेरा एक रिव्यू मैं आपको अपने दिल से दे रहा हूँ। बट देन इसका येलो कवर आता है, इट इज़ स्टिल एज़ गुड एज़ दी डिफ़ॉल्ट येलो, बट अगर आप डिफ़ॉल्ट येलो लो तो कवर गिरने का डर नहीं है, कवर गिरता है। अभी तक ऑन रोड गिरा नहीं है ज़्यादा पडल्स में, बट चढ़ाने में उतारने में कवर गिरता है, जिससे उसका कवर का जो लेंस है वो शायद थोड़ा सा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो मैंने ये बोबो का चार्जर लगाया था, इट इज़ थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव बट इट इज़ वर्थ। फास्ट चार्जिंग है और ये ज़रा सा भी हिलता नहीं है। ये जो मैं यहाँ पे फ़िट करके एक बार मैं अपना मोबाइल विद चार्जर भी लगा सकता हूँ, एक बार मैंने यहाँ पे फ़िट कर दिया, इट डज़न्ट मूव। बेस्ट थिंग इज़ 360 डिग्री भी है, तो आपको अगर इसको यहाँ घुमाना है, ऐसे रखना है, आपको पोर्ट्रेट मोड चाहिए, लैंडस्केप मोड चाहिए अपने मोबाइल में, आप वो रख सकते हो। अगर थोड़ा सा पैसा है, एल्यूमिनियम का बोबो का ले लो, 1 ईयर वारंटी है, इट्स वर्थ इट। लाइक मैं आपको वरना सजेस्ट नहीं करता। इसका चीप वर्जन या फिर फर्स्ट कॉपी भी आता है, मेरे को उसका ब्रांड का नाम नहीं पता, ऑफलाइन मिलता है 700 रुपये का, बट देन आई वोंट ट्रस्ट दैट 700 रुपीज़ का विथ वायरिंग ऑन माई बैटरी। सो दिस इज़ वर्थ, इफ़ यू हैव अ बिट ऑफ मनी जस्ट यूज़ इट ऑन दिस वन, अगर मोबाइल होल्डर के लिए है तो। नेक्स्ट इज़ दिस हज़ार्ड लाइट, दैट इज़ नथिंग बट द इंडिकेटर जो चेंज होता है, मैंने आपको दिखाया था। सो अब ये इंडिकेटर्स है। अब इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने हार्डली एक ही इंडिकेटर यूज़ किया होगा, आई मीन एक ही डिज़ाइन यूज़ की होगी। अभी आप ये हैज़ार्ड लाइट्स में, इसमें 21 डिफरेंट वेरिएंट्स है, आप एक या दो से ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले।
हैज़ार्ड लाइट बैटरी पे थोड़ा सा प्रेशर दे रहा है बिकॉज़ मैंने पहले रिले बैटरी में रिले नहीं लगाया हुआ था स्विचेस में। अब मैंने रिले लगाया तो कम प्रेशर दे रहा है, बट स्टिल बैटरी पे फॉग लैम्प, मेरा मोबाइल चार्जर, मेरा हैज़ार्ड लाइट, तीनों भी प्रेशर नहीं आना चाहिए बिकॉज 7 वोल्ट का बैटरी है। ये तीनों अगर मैं चालू रखता हूँ तो 5 के आसपास वोल्ट तो यही यूज़ कर लेता है। ऑल्दो इट्स चार्जिंग बट देन हॉर्न लो हो जाता है। सो मेक श्योर आप तीनों बैटरी से ना कनेक्ट करें। वायर कट करके भी लगा सकते हो बट देन वारंटी वॉइड होती है उससे, तो रिले स्विच लगा दो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट हैज़ार्ड लाइट आप एक ही ब्लिंकर यूज़ करने वाले हो, ट्रस्ट मी। मैंने एक या दो से ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ है। 1 इज़ टू गिव माई टूर और जो भी मेरे पीछे जो राइडर्स है उनको इंडिकेट करने के लिए कि भैया मैं रुकने वाला हूँ, एंड सेकंड इज़ फॉर दी फॉग, जब आप फॉग में चला रहे हो तो 2 से ज़्यादा ब्लिंकर नहीं यूज़ करने वाले हो। सो रैदर सिमटैक का आप ये 1200 रुपये खर्चा करने के अलावा आप एक स्विच लगा के एक ब्लिंकर भी लगा सकते हो, सेम काम करता है 300 रुपये में। बट इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। ये मैंने अपना पर्सनल रिव्यू। नेक्स्ट जो मैंने चेंज किया हुआ है वो डबल स्टैंड लगा हुआ है, मेन स्टैंड लगाया हुआ है। अब मेन स्टैंड का एक इशू ये है ना कि ग्राउंड क्लियरेंस कम कर देता है। ये अगर आप पिलियन के साथ बैठे हुए हो तो ये ग्राउंड क्लियरेंस कम कर देगा। ये देखो, दिस इज़ क्लोज, सो मच क्लोज टू द टायर, और ग्राउंड से कितना नीचे आ गया। आई मीन ये ग्राउंड क्लियरेंस इतना ऊपर दिया हुआ है और ये देखिए कितना नीचे आ जाता है। ऑल्दो इसका साइड स्टैंड वर्थ मतलब अनइवन ग्राउंड रहता है, मिट्टी रहती है तो नहीं इतना अच्छा है। तो आप इंस्टेड यू कैन डू इज साइड स्टैंड में एक शू आता है जो इतना बड़ा साइड स्टैंड कर देगा। साइड स्टैंड शू इज़ मोर वर्थ दैन डबल स्टैंड, ट्रस्ट मी। डबल स्टैंड इशू दे रहा है, बट पिलियन को बिठा के या फिर पडल में डाल दिया बहुत बड़े वाले तो वो नीचे ज़मीन पे टकराता है। सो इट्स अप टू यू। अगेन टूरिंग के लिए डबल स्टैंड बहुत काम का है, बट देन साइड स्टैंड शू वर्क्स परफेक्टली। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। अकॉर्डिंग टू मी ये प्राइस रेंज में जो मेरे को पड़ी 1.45 में, इट इज़ वर्थ। ऑन एंड ऑफ रोड बहुत सही चलती है, सिटी में बहुत सही चलती है, माइलेज एकदम प्रॉपर है। बैक एक नहीं देता, मेरे लिए बहुत बड़ा इशू था पहले वो, इसमें बैक एक ज़रा भी नहीं देता। सस्पेंशन अच्छे है, जर्क भी नहीं देता, सिटी में नेगोशिएट करने को ईजी है। 520 किलोमीटर्स का रेंज है, विच इज़ वर्थ, विच इज़ वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट एट दिस प्राइस रेंज। टेस्ट मी, गो फॉर इट विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। अगर आपका बजट नहीं है, अगर आपका बजट यही रेंज के आसपास है और आपको ADV चाहिए, दिस इज़ द बेस्ट ADV। और अगर आपका बजट है, देयर आर 5-6 ADVs इन द मार्केट विच गोज़ अप टू 5 lakhs, और भी ज़्यादा बजट है तो आप GS के सेगमेंट में जा सकते हो, ट्रायम के सेगमेंट में जा सकते हो। इट्स अप टू यू। ये बजट में जो मेरा नहीं था, ये बजट में बेस्ट मशीन यू कुड एवर गेट। ये बजट में दूसरे बाइक्स भी आती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैंने दूसरी बाइक से बजट की चलाई हुई है, बट दिस इज़ अ डिफरेंट लेवल मशीन। आँख बंद करके ले सकते हो, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। कोई इशू नहीं दिया मेरे को अभी तक, आपको भी नहीं देगा, आई एम श्योर। थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट्स लेने की ट्राई करता हूँ, अगर बारिश नहीं आया तो, हो पाए तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे दूसरे वीडियो में सिनेमैटिक शॉट्स देख ही ले। ऐसे कैसे बारिश नहीं आएगी भैया, मैं गया हूँ वीडियो बनाने, बारिश तो आनी ही है। इरिटेट हो गया हूँ यार बारिश से अब। एनीवे, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और आपने यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसको एक्सपल्स लेनी हो शायद उसके कुछ काम आ जाए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मैं एवरी फ्राइडे को वीडियो डालता हूँ, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और यहाँ बेल आइकन होगा कहीं तो भी, प्लीज़ बेल आइकन से नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो या फिर शॉर्ट्स भी मैं डालता हूँ, शॉर्ट्स भी मिस ना करें। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, कीप राइडिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।